यस, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है हमने। तो हम एक सेकंड रुकिए, पासवर्ड ऑलराइट, सबको पासवर्ड मिल चुका है मेरे ख्याल से, है ना। तो चलिए, मेरे को एकदम से मैसेज इतने सारे आ गए हैं कि पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, राइट, ऑलराइट, 1 मिनट। चलिए चलिए सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि क्या है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ये पूरा सेक्शन, जो पूरा ये हमारा जो सेशन चलेगा, ये ऑप्शन सेलिंग पे है। ठीक है, अब दो कॉपी पेन लेके आए हैं ना सब लोग, पहले यस और नो में जवाब दीजिए। देखिए, जो भी कॉपी पेन नहीं लेके आया, मैं उसको ये बात कहना चाहूंगा कि आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, क्योंकि इधर कॉपी पेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ठीक है। देखो, ऑप्शन सेलिंग क्या है? ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी आर्ट है, इसको कहते हैं हम आर्ट। ठीक है, इसमें आर्ट होती है जिसमें आप कंसिस्टेंट वे से पैसा बनाते हैं। ठीक है, अब दो चीजें आती हैं, एक मार्केट में आता है ऑप्शन बाइंग और एक आता है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, अब जो बात आती है ऑप्शन सेलिंग जो होती है, वो परसेंटेज पे वर्क करती है। परसेंटेज का मतलब कि मुझे अपने कैपिटल से 10% का रिटर्न चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। मुझे अगर कैपिटल से 20% का रिटर्न चाहिए एक दिन में, तो मैं उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। मुझे अपने कैपिटल से 2% का रिटर्न चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में कैपिटल के परसेंटेज से रिटर्न से हमें मतलब नहीं होता। उधर 1 लाख रुपए है, तो आपको जो प्रीमियम मिल रहा है उसी प्रीमियम में आप काम करोगे। यस और नो, क्लियर हुआ ये चीज? अब जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो मार्केट में करता है, किसी का माइक ऑन है क्या? 1 मिनट, आई विल म्यूट ऑल। राइट, ओके, म्यूट हो गया। ठीक है, अब जो बात करते हैं कि ऑप्शन सेलिंग कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, पहला आप लिखो डीके, टाइम डीके। ठीक है, टाइम डीके, कॉपी पेन निकाल के रखिए, अब नोट्स का मैं बनाऊंगा। ठीक है, पहला आपका आता है टाइम डीके। पहले मैं बेसिक बातें करूंगा, बहुत अच्छे से अभी समझाने की कोशिश करूंगा। पहला टाइम डीके, व्हाट इज टाइम डीके? टाइम डीके क्या होता है? देखो, टाइम डीके वो चीज होती है जब मार्केट में एक्सपायरी पास में हो। ठीक है, अभी जब मैं आगे जाके एक्सप्लेनेशन करूंगा पूरे डिटेल का, तब आपको टाइम डीके समझ में आएगा। टाइम डीके मतलब टाइम जैसे जैसे एक्सपायरी का पास आता जाएगा, आपका ऑप्शन 0 के करीब होता जाएगा। ठीक है, पहली बार। दूसरा आता है VIX, इंडिया विक्स। ये किसी ने सुना है या यस और नो? पहले ये बताइए मुझे। VIX और एक आता है IV, इंप्लाइड वोलेटिलिटी। ये दो शब्द होते हैं मार्केट के। ऑप्शन का जो भी ट्रेडर्स होते हैं, उनको ये दो शब्द के बारे में जानना जरूरी है कि हो है क्या और ये है क्या। मैं बात करूंगा सिर्फ प्योर VIX की। प्योर VIX से मैं ट्रेडिंग करता हूं, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। IV की जरूरत नहीं है। VIX क्या होता है? VIX होता है वोलेटिलिटी ऑफ द इंडेक्स। क्लियर है? वोलेटिलिटी ऑफ द इंडेक्स। निफ्टी 50, निफ्टी 50 हो, या फिर आप कहो बैंक निफ्टी हो, या फिर निफ्टी फार्मा हो, निफ्टी मेटल हो, ये सब इंडिया VIX में आते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, दूसरा आता है IV। IV क्या होता है? IV होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इंप्लाइड वोलेटिलिटी होता है फॉर द पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। जैसे मार्केट समझ लो 10,000 पे है, निफ्टी 10,000 पे है, तो उसका स्ट्राइक प्राइस 10,000 CE होगा। यस और नो? तो इसकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी स्पेसिफिक होगी इसके लिए। क्लियर है ये चीज कि इसका मूवमेंट कितना है मार्केट के हिसाब से? क्लियर? जो VIX है वो पूरे मार्केट का है, मतलब निफ्टी 50 का है। उसको कॉल पुट कोई भी स्ट्राइक प्राइस से मतलब नहीं है VIX को। सारे ऑप्शन का VIX एक ही है। क्लियर हुआ ये चीज? यस और नो? कि VIX और IV में अंतर क्या है? VIX इज फॉर द पर्टिकुलर निफ्टी, ऑलराइट, फुल निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। और जो IV है फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक और द पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। क्लियर है? अब जो बात करते हैं VIX स्टॉक्स पे नहीं आता है,
पहली बात आप याद रखना ये बात, ठीक है। जो मैंने बताया क्या कि VIX सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए ही आप कंसिडर करेंगे। क्लियर? VIX, अब ये VIX है क्या? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और VIX में डिफरेंस आपको इतना सी समझना है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस या पर्टिकुलर स्टॉक के लिए होती है, और VIX पूरे निफ्टी 50 और पूरा बैंक निफ्टी के लिए है, इंडेक्सेस के लिए। क्लियर? अब ये VIX है क्या? VIX है क्या? मान लीजिए VIX 10 है, राइट? यस और नो? तो मान लीजिए VIX है मार्केट में 10, तो ये 10 डिनोट क्या करता है क्या 10? पहले तो ये समझो आप, किसी को पता है? यस और नो? मुझे ये बताइए 10 जो है ये क्या है? कोई भी जानता है ये 10 है क्या? नहीं पता? कोई बात नहीं, मुझे पता है, ये बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेडर्स कह रहे हैं, या बहुत से नहीं। गिरीश सर, 10 का मतलब टॉप पे है, मार्केट टॉप पे है, तो 70 का मतलब क्या है? टॉप से भी ऊपर है, मतलब ऊपर से भी ऊपर है। व्हाट इज दिस सिग्निफाइंस, राइट? कि व्हाट इज द नंबर बिटवीन द 10? नहीं, मूवमेंट विल बी लेस, तो सर 5 होगा तो मूवमेंट ही नहीं करेगा। व्हाट इज दिस मूवमेंट? आप वोलेटिलिटी को कैसे कर सकते हैं? ऐसे बात कर रहे हो, राइट? नहीं, 10 मींस द मार्केट डायरेक्शन इज क्लियर। ओके, लेट मी, कैन यू प्लीज इलेबोरेट कि ये 10 नंबर है तो मार्केट अपसाइड में है या डाउन साइड में, ये बताएंगे मुझे? 10 है तो वोलेटिलिटी कम है, ये कैसे कह सकते हो? तो 5 और 10 में अंतर क्या है, मुझे ये बताइए। मिलन सर, आपने कहा कि 10 है तो वोलेटिलिटी कम है, तो 5 है तो उससे कम है। वोलेटिलिटी है क्या? व्हाट इज द वोलेटिलिटी? क्या होता है वोलेटिलिटी? किसी को पता है? देखो, वोलेटिलिटी का असली मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से लेके चलता हूँ कि मार्केट है इस समय 10,000, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? वोलेटिलिटी विल बी 10% इफ इट इज एट 10। प्रशांत सर, यू आर करेक्ट बट नॉट फुली, ठीक है? बहुत ज्यादा आप करेक्ट हुए, लेकिन बहुत अच्छी, ये प्रशांत सर अच्छी बात है, आपको पता है, ये बात सही है कि 10 का मतलब है 10% वोलेटिलिटी है मार्केट में। अभी मैं पहले बताता हूं कैसे, ठीक है? जो बात करते हैं वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी का मतलब ये है कि मान लेते हैं 10,000 पे निफ्टी है इस समय, रोज निफ्टी, कल निफ्टी ने मान लो 10% अपसाइड मूवमेंट दिखाया, तो कितना हो गया? 11,000। अगले दिन मार्केट ने 20% डाउनवर्ड का मूवमेंट दिखा दिया, 20% डाउनवर्ड का मूवमेंट दिखा दिया, फिर अगले दिन 10% का मूवमेंट दिखाया, ऐसे करते करते उसने बनाया हाई, 10,000 से 3,000 हाई बनाया, और 7,000 बनाया लो, 7,000 बनाया लो, सॉरी 13,000 हाई बनाया, 10,000 से 13,000 हाई बनाया, और 7,000 बनाया लो, तो 13% का मूवमेंट अपसाइड और डाउन साइड दिखाया, यस और नो? आया ना? ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, 10,000 पे निफ्टी है, वोलेटिलिटी का मैं मतलब समझा रहा हूं, 10,000 पे निफ्टी है और मार्केट रोज 2% का मूवमेंट दिखा रहा है, 2% का मूवमेंट रोज दिखा रहा है, 20 ट्रेडिंग सेशन आए एक महीने में, तो मार्केट चला गया 40% अप, मतलब 14,000 हो गया। क्लियर? तो इसमें बताइए VIX किस पे ज्यादा होगा, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? इधर मार्केट ने कितने परसेंट का मूव दिखाया? 40% का। आपको क्या लगता है मार्केट ने इधर 40% का मूव दिखाया है? कौन? जो दूसरा वाला केस है, रोज 2% अप हो रहा है मार्केट, दूसरे वाले में हाई है, ठीक है? तो इसका ये बताइए मुझे, 40% का मूव आपको क्या लगता है, इधर मार्केट ने 40% का मूव दिखाया, यस और नो? यस और नो? 10,000 से है, रोज 2% आ रहा है, मार्केट ने 40% का मूव दिखाया, ठीक है? अब देखो, ये 40% का मूव नहीं है सर, मार्केट में 40% का मूव नहीं है। VIX का मतलब अभी मैं समझाता हूं, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसे समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका, हाँ, ये कह सकते हो, यस लॉरेंस सर, इट इज द 20% मूव, 20%। क्यों? देखो, ये जो चीजें है ना, ये कोई भी बुक्स में नहीं है, और ना कोई ट्रेनर सिखाएगा आपको। ये जो वर्ड्स है VIX का मतलब कोई नहीं बताएगा, किसी को पता भी नहीं होगा, और ऐसी मार्केट में बुक्स भी नहीं है जो VIX का सही से मतलब बता सके। सिंपली सब लोग यही कहते हैं कि वोलेटिलिटी, VIX गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो VIX को बढ़ना चाहिए, ऐसे भी लोग हैं, है ना? कौन कौन ये समझता है कि मार्केट अगर गिरता है तो VIX बढ़ता है? कौन कौन है ऐसे कि मार्केट अगर गिर रहा है तो VIX का मतलब है ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा?
यस और नो में जवाब दीजिए मुझे, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या क्या सोच के मार्केट में काम करते हो। लोगों ने यही सुना है, बहुत से लोग यही कहते हैं कि मार्केट अगर गिर रहा है तो वीआईएक्स बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। वीआईएक्स का मतलब क्या होता है, आप सिंपल वर्ड में ये समझो कि वीआईएक्स का मतलब है पैनिक। मार्केट में कितना पैनिक है। अगर मार्केट गिर रहा है, जैसे आप एक्सपायरी की बात करो, 26 मार्च की आप बात करो, मैं वीआईएक्स का भी चार्ट रखता हूँ, निफ्टी बैंक में आप यहाँ पे वीआईएक्स सर्च करोगे तो इंडिया वीआईएक्स आपको दिख जाएगा। इसको हटा देते हैं हम, ठीक है, ऑलराइट। अब जो बात करता हूं मैं यहाँ पे, अब बात करो 1 अप्रैल की बात करते हैं। चलो, ये 1 अप्रैल को एक्सपायरी थी, यस और नो, याद होगा सबको। 1 अप्रैल को एक्सपायरी थी, 1 अप्रैल को एक्सपायरी थी, और वीआईएक्स भी 1 अप्रैल को गिरा, यस और नो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट भले ही गिर रहा है, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा नहीं है, डोमिनेट नहीं कर रहा है, मार्केट सिर्फ गिर रहा है, आगे जाके तक टिकेगा नहीं मार्केट गिरने में, डाउन साइड में। क्लियर है? वीआईएक्स डिनोट करता है कि मार्केट में प्रेशराइज कैसा है। मान लेते हैं वीआईएक्स बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है और वीआईएक्स बढ़ रहा है, एक केस लेते हैं, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये फॉल है वो कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? कंटिन्यू रहने का चांस है, यहाँ पे शॉर्टर ट्रैप हो चुके हैं वीआईएक्स पे। क्लियर? अब दूसरा केस कि मार्केट ऊपर जाएगा तब भी वीआईएक्स बढ़ता है। ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है जब मार्केट ऊपर जाएगा तो वीआईएक्स घटे, ऊपर जाते भी बढ़ता है। अगर आपको डेमो देखना है तो मई का आप डाटा देखना, इलेक्शन के टाइम का, मार्केट ऊपर जा रहा था, वीआईएक्स भी बढ़ रहा था। किसी को याद है? 2019 की बात कर रहा हूं मैं। इट इज मई में नहीं, आप जाएंगे थोड़ा सा और पीछे, मार्च में, 1 साल पहले की अगर बात करें तो 1 साल पहले मार्केट ऊपर जा रहा था और वीआईएक्स, रजत सर को पता है, वीआईएक्स भी बढ़ रहा था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वीआईएक्स को थोड़े से और डिटेल में चलते हैं कि है क्या और कैसे आपको पता चले। वीआईएक्स का मतलब, मान लो वीआईएक्स से 10, राइट? Does it means if the market is completely volatile or the element VIX will be higher? No, no. VIX का मतलब सिर्फ यही है। Does it mean ना, आप ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सर। हाँ, ऐसे कह सकते अमित सर, बिल्कुल सही है कि अगर VIX मार्केट मान लें नीचे गिर रहा है, गोपाल सर मार्केट मान लीजिए नीचे गिर रहा है और VIX बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉल है ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाला है, इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है सेलिंग साइड में, बहुत अच्छे वॉल्यूम से नीचे गिरा रहे हैं लोग। ठीक है, पैनिक बहुत ज्यादा है मार्केट में, और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और वीआईएक्स भी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में दम नहीं है, मार्केट में दम नहीं है। VIX also denote your SL will be higher for both the sides. No, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्यों? VIX जो ये नंबर है ना, ये पूरे नंबर का खेल है। आप ये जो VIX का नंबर होता है ना, 10, 20, 30, 50, इससे आप ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड होता है। ये बात आप याद रखना, जिसको अभी मैं जब आगे जाके बताऊंगा, आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन का प्रीमियम बनता कैसे है। मान लेते हैं 10,000 का कॉल है, तो आपको पता है क्या कि इसका प्रीमियम 50 होगा या 100 होगा? कोई है ऐसा? मान लेते हैं मार्केट प्राइस है 100,000, 10,000 है मार्केट का, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 10,000 पे, तो 10,000 सी का प्राइस क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? यस और नो? ये कैसे बनता है? ये 50, ये जो नंबर होते हैं ये ऐसा नहीं है तुक्के से आए, नहीं, इसका मूवमेंट होता है आपके वॉल्यूम से, नहीं ग्रीस से भी कैलकुलेट नहीं होता, वीआईएक्स से। ये वीआईएक्स से कैलकुलेट होगा, क्यों? अभी हम बताएंगे कैसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो बताएंगे हम, ऑप्शन सेलर को पता होता है कि इस समय वीआईएक्स के, मान लीजिए वीआईएक्स के नंबर के हिसाब से प्रीमियम आ रहा है 250, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो अगर इधर प्रीमियम मुझे 300 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? 500 का प्रीमियम फालतू है, 500 का प्रीमियम फालतू है। इधर इसको शॉर्ट करोगे तो 500 का प्रीमियम मिलेगा जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इस वजह से ऑप्शन सेलर को पहले से पता होता है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल्स जो हु नोज ऑप्शन सेलिंग। और जो मैं बात करूं तो लोगों को ये समझना होता है ऑप्शन सेलिंग क्या है, कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल को बाय करने की जगह पुट को शॉर्ट कर दो। कैन यू रिपीट सर? अभी मैम मैं अभी बताऊंगा, दिव्या मैम, बलराम सर, अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं एक टॉपिक पे चल रहा हूँ, जब आगे इसके बारे में कंटिन्यू करते हैं।
अब पहले मुझे ये बताइए कि कौन कौन ये समझता है। देखिए आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत लंबा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरी है और समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ऑप्शन सेलिंग इज एन आर्ट, ठीक है। इसमें आप अगर एक बार अच्छे से घुस गए तो बहुत अच्छा पैसा बनता है, और इतना अच्छा पैसा बनता है कि आपको रिस्क नहीं है, ठीक है। अब जो बात करते हैं वो पहले मुझे बताइए, मान लीजिए दिव्या मैम, अभी मैं बताऊंगा पूरा तो आपको समझ समझ में आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसलिए टॉपिक इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। एक मान लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है अप साइड में, एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो सीधी सी बात है, कॉल ऊपर जाएगी, यस और नो? ऐसा कौन समझता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर जाएगी? कौन है यहाँ पे? ये बात मेरे एक मैं जानता हूं, एक को बहुत अच्छे ऑप्शन सेलर है, उनने भी कही थी, और उनका वो बात मुझे अच्छी भी लगी, क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जो ये बात जानते हैं। कौन कहता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बढ़ेगा? ये नहीं होता है, मार्केट का ये रूल नहीं है। नहीं, वो गोपाल सर एटीएम कॉल भी नहीं बढ़ेगा, एटीएम कॉल भी नहीं बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों, वजह आपको मैं बता सकता हूँ, डेमो दिखा सकता हूँ इतने सारे। रजत सर को याद होगा, रजत सर एक बार मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे लास्ट टाइम में, आई एम गिवन डोंट मिस कॉल ऑफ पुट, याद है? मार्केट नीचे गिरा अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी फ्यूचर का, रजत सर ने फ्यूचर शॉर्ट किया था, और मेरा जो ऑप्शन था वो 10-20 पॉइंट भी नहीं बढ़ा था, और मेरा नुकसान था उसमें। सर अमित सर, आप ये चीज मुझे बताइए, डिपेंड्स ऑन वेरियस थिंग लाइक टाइम डिके डेल्टा, कुछ नहीं डिपेंड करता है, राइट? कुछ नहीं डिपेंड करेगा, कुछ नहीं। टाइम डिके डेल्टा ये सब बच्चे हो जाते हैं VIX के सामने। VIX अगर आपको पता है कैसे खेला जाएगा VIX से, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। टाइम डिके, एक चीज मुझे बताइए, टाइम डिके आप देखोगे कैसे? इफ यू आर हैविंग जीरोधा, देन हाउ विल यू सी द टाइम डिके? क्या होता है टाइम डिके? कैसे देखोगे? डेल्टा कैसे देखोगे? डेल्टा डेल्टा टाइम डिके सर, एक थीटा, डेल्टा, रे, गामा, ये कैसे देखोगे आप? ग्रीक वैल्यू कैसे देखोगे? इसमें है ही नहीं। यस, इफ VIX गोज डाउन ऑप्शन प्राइस डो नॉट इंक्रीज, नहीं मच नियर एक्सपायरी नहीं सर, कोई भी एक्सपायरी आप देख लो। जैसे मैं अगर अब बात करता हूं, एक एग्जांपल ले ले, एग्जांपल इसमें तो हो नहीं पाएगा पॉसिबल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 तारीख को मार्केट यहां पे था 18,850 पे, यस और नो? इसका 18,900 का हम पुट देखते हैं बैंक निफ्टी का, 1 अप्रैल का तो खुला भी नहीं है, 19,000 का पुट देखते हैं, राइट? 1 अप्रैल का डाटा देखो, ऐसे आप मत देखो, 18,000 देखो, अभी ऐसे नहीं समझ पाओगे आप, अभी मैं बताऊंगा तब। अभी देखिए, अब ये चीज आपको ये थोड़ा सा इतना समझ में आया कि मैं मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, VIX फ्यूचर होता है कुछ नहीं सर, फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग करते थोड़ी ना, VIX पे ट्रेडिंग नहीं होती है, VIX सिर्फ पैनिक दिखाता है मार्केट, ठीक है। फ्यूचर नहीं होता है, फ्यूचर का मतलब है जो ट्रेड हो सकता है। अब जो बात कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एक और केस, एक मैं आपको थ्योरी लेके चल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बहुत से लोगों का कहना है कि कॉल ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदने की जगह पुट सेल कर दो, इसको कहते हैं सेलिंग। कौन कौन ये समझता है कि इसको कहते हैं सेलिंग? यस और नो? ऑप्शन सेलिंग का मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदने की जगह पुट सेल कर दो। बहुत से लोग ये समझते हैं, देखो पहले तो मिथ दूर करना है आप लोगों का कि है क्या, क्या टॉपिक, क्या बात क्या चल रही है इधर। नहीं, बहुत से लोग नहीं, सभी यही समझते हैं, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदने की जगह पुट सेल कर दो, इसका मतलब है ऑप्शन सेलिंग। ये ऑप्शन सेलिंग नहीं है। ऑप्शन सेलिंग का मतलब क्या, कि आपको रेंज पता है, मान लीजिए निफ्टी है 10,000 पे, ठीक है, निफ्टी है 10,000 पे, और आपको पता है कि निफ्टी इस दिन मैक्सिमम 10,400 पे जाएगा अपसाइड में, और मैक्सिमम 9,600 पे जाएगा, इसके बीच में रहेगा, इसके ऊपर के सारे कॉल जीरो होंगे, इसके नीचे के सारे पुट जीरो होंगे। मार्केट किधर भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए कहीं जाए, हमें मतलब नहीं है, राइट? कैसे ये पता चलती है रेंज, ये भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये रेंज पता कैसे चलेगी आपको, सब कुछ आपको
मार्केट में पता चलता है और सब कुछ मार्केट बताता है। नहीं, आईवी नहीं होता है सर। अमित सर मैंने बताया तो कि तुक्का नहीं लगाना, नेगेटिव मार्किंग होती है तुक्के में। अगर आप कोई अच्छे पेपर में बैठे हैं अमित सर, राइट, कोई अगर अच्छे पेपर में बैठे हो आप तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यही बात है, अगर मार्केट में आप तुक्का लगाने बैठ गए ना कि हाँ ये तुक्का है, तो भैया वो चीज में आपकी ठुकाई पक्की है, पैसा जाना है, राइट। आप अच्छा मुझे ये बताइए, आपने आईवी बोला, अब मुझे बताइए, मैं बताता हूँ आपको 10,000 है, ठीक है, कोई भी कुछ भी आप मुझे बताइए कि कल मार्केट की रेंज क्या होगी। कैन यू प्लीज इलेबोरेट कि कल मार्केट कितने तक हाई जा सकता है, कितना लो जा सकता है, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ अभी के डाटा से, कैसे निकलेगा जब। आप प्रूव कर सकते हो क्या आईवी से? नहीं, ये सब थ्योरेटिकल है। आईवी चेंज होता है, मैंने बोला ना, आईवी इज फॉर स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस। वो पूरे मार्केट को कंट्रोल नहीं करता है, वो सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस का होता है। निफ्टी 50 का आईवी बताना जरा क्या है सर? निफ्टी 50 की आप रेंज बताइए सर, निफ्टी 50 का आईवी नहीं पता चलेगा आपको। क्लियर? तो मैंने बताया, देखो यहाँ बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा एज अ ट्रेनर भी आया हूँ और आपको सिखाने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा मुझे इस वजह से, मैं आप लोगों को लगता है कि मैं फालतू बात कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे मुझे नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि मिथ दूर करना बहुत जरूरी है, मिथ दूर करना। और अगर आप मार्केट में तुक्का लगाएंगे ना, हाँ सर थैंक यू, तुक्का मत लगाओ मार्केट में, कुछ मत करो यार। मेरे पास आप पूछो, मैं भी अगर दिक्कत होती है, सच बताऊं मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, तो मैं पिछली डायरी निकालता हूँ। मेरे पास 2018 की डायरी में से मैंने निकाले थे नोट्स, मैंने भी डायरी बनाई है। आप अकेले नहीं है जिसको मैं कहता हूँ डायरी बनाई, ठीक है। और मैं बहुत से लोगों को पढ़ता हूँ। नहीं नहीं सर, नितेश सर, India VIX computer uses the best bid and ask of the OTM near and minimum option contract which are traded on the F1 कहाँ से चुराया है सर ये? गूगल से नितेश सर? हाँ गूगल किया होगा, गूगल किया है सर, ये आपने कहीं से निकाला है सर। देखिए इतना हाई लैंग्वेज में मत जाओ, तो बहुत ज्यादा, इसलिए तो मैंने कहा है कि मैं प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा ना, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब बात करते हैं पहले VIX क्या है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे यहाँ पे VIX पे चलते हैं। VIX, VIX इस समय 55.30, यस और नो? VIX है 55.30, क्लियर? हाँ मैंने देखा है, वही तो मैंने कहा सर आपने इंटरनेट से ही देखा है, यहाँ से देखा है, तो इसका मतलब आप समझे क्या नितेश सर? मैंने बोला ना इंटरनेट से देखा है आपने, लेकिन मतलब नहीं समझे होंगे क्योंकि समझाने वाला ही कोई नहीं है। सब ट्रेनर जो भी आपको ट्रेनिंग में देते हैं वो सब स्ट्रेटेजी बताते हैं, मैं भी स्ट्रेटेजी बताता था पहले, लेकिन जो चीज में थ्योरी है वो चीज में आपको थ्योरी जाननी है ना। अब ये बात करते हैं 55.30 है VIX, इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या है। VIX इसका जो ये नंबर है ना 55 मान लेते हैं हम, है 55 का मतलब क्या है कि मार्केट एक साल में, एक साल की बात होती है यहाँ पे, 1 ईयर, 1 ईयर में 55% अप मूव दिखाएगा या 55% का डाउन मूव दिखाएगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाएगा आज के डेट के हिसाब से। क्लियर है? ये मार्केट का लॉ है। आप लॉ समझते हो ना क्या, कि मार्केट को पहले ही बताना पड़ेगा ना। एक ऐसा नहीं है कि मार्केट एक दिन में 10,000 मूव चला जाए। क्लियर है ये चीज? एक साल की बात कर रहा हूँ। ये 55.30 का मतलब क्या, मार्केट मान लो निफ्टी है 10,000 पे, तो इसका 55% कितना हो गया? 15,500, यस और नो? अपसाइड में 10,000 पे निफ्टी है तो 15,500 अपसाइड में, और कितना नीचे, कितना आ गया? 4,500 नीचे की साइड में, 4,500 4,500 नीचे की साइड में, यस और नो? तो मार्केट या तो 45,000 के और 15,500 की, इन दोनों की रेंज में रहेगा। क्लियर है ये चीज? 1 ईयर की ये डाटा होता है, 1 ईयर का। हाँ, इसकी प्रिडिक्शन मूवमेंट नहीं है, ये मार्केट ने पहले बता दिया कि इससे ज्यादा मार्केट मूव नहीं दिखाएगा। अभी दिसंबर के टाइम में मार्केट था 10%, आया ना, वो सॉरी VIX था 10 दिसंबर के। आप अगर टाइम देखो सर, आशीष सर, सेम फॉर BNF निफ्टी, दोनों की बात इधर चल रही है। आप ये मत कंसीडर करना जो भी बात होगी वो दोनों की है, VIX दोनों के लिए है। और सीधी सी बात है, अगर निफ्टी ऊपर दिखाएगा तो बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट ऊपर ही होगा,
बहुत कम केसेस बनते हैं ऐसे कि जो नीचे हो, ठीक है। ये रेंज आपकी फिक्स हो गई कि इससे ऊपर और इससे नीचे ही रहेगा मार्केट। क्लियर है ये चीज? यस और नो? अब बात करते हैं कि आप इससे बेनिफिट कैसे लोगे। पहली बात, आप एक साल तक का तो डाटा नहीं नोटिस कर पाओगे, क्यों? क्योंकि हर रोज डाटा चेंज होता है, हाँ या ना, है कि नहीं? आज तारीख है 3 अप्रैल, 3 अप्रैल है। आप 3 अप्रैल को अगले साल देखना तो मार्केट इन दोनों की रेंज के बीच में ही क्लोजिंग देगा, ये पहले ही फिक्स कर दिया मार्केट ने। एक साल पहले का डाटा पहले ही है, या तो ये 45,000 से ऊपर की क्लोजिंग देगा या फिर इधर से नीचे की क्लोजिंग देगा, इससे ऊपर क्लोज नहीं देगा। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं कि एक साल का डाटा बहुत बड़ा होता है ना? एक साल का डाटा बड़ा होता है, यस और नो? तो आप एक साल के डाटा से तो बेनिफिट निकाल नहीं पाओगे। अब बात करते हैं कि मंथली डाटा आप कैसे देखो। देखो, VIX है 55.30, यस और नो? इतना समझ में आया? 55.30 ये VIX है आज का। पहले मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट है कि VIX क्या है? VIX का नंबर का मतलब क्या है कि 55% का अपसाइड या डाउनसाइड मूव दिखाएगा। क्लियर? एक साल की बात हो रही है यहाँ पे, एक साल। क्लियर? सब बताइए। कैन यू शो मी द VIX ऑफ जनवरी? जनवरी 2000, हाँ जनवरी में VIX कब है? वो सर VIX रोज चेंज होगा, VIX रोज चेंज होगा। देखो मैंने बताया ना 13-14 पे है VIX, जो मैंने बताया 10 के आसपास बोला था मैंने, 14-13 का। तो इस समय जनवरी के हिसाब से अगर मार्केट मूवमेंट देखोगे तो या तो 10% अपसाइड या 10% डाउनसाइड दिखाएगा मार्केट। क्लियर है? सुधीर सर आप इससे ट्रेड नहीं कर सकते ना VIX से, सो वी कांट टेक एनी डिसीजन फॉर द ईयर। आप एक साल का वेट करोगे क्या? आप इंट्राडे कर रहे हो कि इंट्राडे के लिए एक साल का डाटा बेकार है आपके लिए? अभी मैंने एक साल से शुरुआत, ये मैंने बताया नहीं है, ये मैंने बताया कि VIX शो क्या करता है। मैंने कोई ये नहीं बताया कि मैं आपको इस डाटे से कोई पैसा कमा के दूंगा, नहीं। मैंने बताया कि VIX का डाटा है क्या, 55 क्या है, ये नंबर शो ये करता है। क्लियर? अब मैं बात करूंगा मंथली। अब मंथली अनुमान कैसे लगाया जाए, ठीक है? अब ये नंबर आपको पता है, पहले मंथली पे जाएंगे फिर डेली पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मंथली का अनुमान आपको पता है, VIX 55.30, एक साल में VIX मार्केट 55% अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट दिखाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात चलती है यहाँ, तो ये यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं मंथली की। तो स्क्वायर रूट अब निकालना, स्क्वायर रूट ऑफ 12, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 3.46, यस और नो? बाइंग एंड सेलिंग कुछ भी हो सकता है, जो मार्केट में उस समय ट्रेंड चल रहा होगा उस समय हो सकता है। मार्केट VIX अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिसाइड करता है मार्केट की, ये समझ के चलो। एक साल की मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए ऐसा नहीं है, मार्केट क्या पता अगले दिन ही 10% अपसाइड चला जाए फिर अगले दिन फिर से गिर जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? VIX आप ड्राइव नहीं करते हो सर, VIX आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। VIX ड्राइव करता है बाइंग सेलिंग प्रेशर को, बाइंग सेलिंग प्रेशर ड्राइव नहीं कर सकता VIX को। क्लियर है? प्रशांत सर आप ये से समझो कि VIX से ड्राइव होते हैं, ये जो वर्ड आपने बोला बाइंग या सेलिंग प्रेशर क्या है, कैसा है मार्केट में, ठीक है? आप VIX को नहीं कर सकते। VIX का मतलब जो मार्केट फिक्स करता है, मार्केट में जो काम चल रहा है, मार्केट का पूरा डायरेक्शन का मूवमेंट, वॉल्यूम देखता है मार्केट का, पूरा ट्रेंड देखता है, वो खुद ही बनाता है। देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट अनइवन कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। अब ये बात आ गई 3.14 आ रहा है, 1646। क्लियर है? 3.46 आया ना? क्लियर हुआ 3.46, यस और नो? अब बात करते हैं 3.46 को डिवाइड कर दो, 55.30 से डिवाइड करो 3.46, कितना आ रहा है? 15.89, यस और नो? ये मैक्सिमम लिमिट है आज के टाइम के हिसाब से। मान लीजिए 15.90 है,
15.9। आज के टाइम के हिसाब से निफ्टी इतनी अपर लिमिट दिखाएगा, इतनी लोअर लिमिट दिखाएगा एक मंथ में। एक मंथ का डाटा आ गया, इससे ज्यादा नहीं दिखाएगा मूवमेंट। क्लियर है ये चीज? अब एक मंथ में VIX रोज चेंज होता है, यस और नो, ठीक है? तो इट इज वेरी हार्ड टू हैव दैट डाटा, इट इज वेरी हार्ड टू अर्न फ्रॉम दिस डाटा। हाउ डू वी इंटरप्ट? सर मैंने बताया ना गोपाल सर, मार्केट की अगर रेंज टूटी तो VIX ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उस समय मार्केट की रेंज 13% थी, जहां से ही 13% टूटना स्टार्ट हो गया अपर लिमिट में या लोअर लिमिट में, वहीं से मार्केट लहर जाएगा। फिर इसका VIX चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जब मार्केट स्टेबल होगा। फिर उसके बाद मार्केट गिरता ही गया, कहीं पे भी जाके रुका नहीं। 50% से ज्यादा गिर चुका है मार्केट, यस और नो? 40% से ज्यादा गिर चुका है मार्केट। तो मार्केट ने रेंज पहले डिसाइड कर दी। मंथ की किस डेट पे? अभी मैं बता रहा हूं सर, कोई डेट नहीं है। आज के डेट के हिसाब से 30 ट्रेडिंग सेशन की बात होती है यहाँ पे। 30 ट्रेडिंग सेशन, 30 ट्रेडिंग सेशन की जो रेंज आई मार्केट की वो इतनी है, 15.9% या तो अपसाइड या फिर इससे डाउन साइड। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया ये चीज? चलिए अब आगे चलते हैं कि अब डेली की रेंज निकालें। आपका जो काम आएगा वो डेली की रेंज से ही तो आएगा, हाँ है ना? है ना? यस और नो? डेली की रेंज जरूरी क्यों है? कि अगर आपने डेली की रेंज निकाल ली तो आपका फायदा है, क्योंकि आपको डेली की रेंज पता चल गई कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर एक्सपायरी के दिन में आपसे कहूं कि मार्केट 10,500 से ऊपर नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है आपको पक्का यकीन है कि 10,600 की कॉल जीरो होगी, 10,700 की कॉल जीरो होगी, 10,800 की कॉल जीरो होगी, हाँ या ना? जाएगी। मैं आपसे कह दूं कि मार्केट 10,500 से ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मार्केट का डाटा कहेगा। आपको कैलकुलेशन करना जब मैं सिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर की सारी कॉलेज जीरो होंगी, इसके नीचे की सारी पुटे जीरो होंगी, जो लोअर होंगे। तो आप सीधे सीधे कॉल शॉर्ट करते चल जाओगे, है ना? है ना? इजी डाटा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी सेलर को। यही काम होता है सेलर का, इसी वजह से सेलिंग आसान हो जाती है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको सीखनी है पहले कि आपको रेंज कैसे पता चले। अगर आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस की चेंज कर दी तो वो 10 रुपए पे अगर सेल किया है तो वो 100 भी हो जाएगी, हाँ या ना? हाँ करेगा, अभी मैं दिखाऊंगा। क्लियर है? ये तो पूरा एक महीने का डाटा है। अब एक दिन में VIX चेंज नहीं होगा इतना ज्यादा, ठीक है? आपको देखो एक चीज मुझे बताओ, अब एक चीज और एग्जांपल लेके चलते हैं कि मार्केट का मूवमेंट आपको पता चला। अभी जरा मैं आपको डेली बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इतना आपको समझ में आ गया कि मंथली VIX का डाटा कैसे निकलता है, हाँ है ना? ये बात पता चल गई, यस और नो? मंथली मार्केट की रेंज इतनी है 15.90, मतलब 30 ट्रेडिंग सेशन की अगर आप बात करें तो इससे ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है? अब 30 ट्रेडिंग सेशन की बात हो रही है, अब बात कर रहे हैं डेली। डेली में कैसे करेंगे? पहले 40 मिनट का सेशन हो चुका है, एग्जिट करके आप तुरंत एंट्री लीजिए, वी विल कंटिन्यू अगेन। क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग। एंट्री लीजिए।